गुजरात से ये बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। हार्दिक पटेल कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के बनाए गए हैं और इस वक्त खुद हमारे साथ कांग्रेस गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल लाइव जुड़ चुके हैं, जिनका हम सीधा रुख करना चाहेंगे। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू किया गया है। हार्दिक, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल यही, तमाम अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 26 साल के हार्दिक पटेल को यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप, और कौन कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां इस वक्त आपके सामने गुजरात में? देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद अदा करता हूं। स्वाभाविक तौर पे जो वर्ड्स का आपने उपयोग किया कि सबको धराहर करके, नहीं, मैं बिल्कुल कार्यकर्ता के तौर पे पहले भी काम कर रहा था। मैं धैर्य और धीरज के साथ कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र और संविधान के बचाने की इस मुहिम में जुड़ा था। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी इतनी कम उम्र में दी है, ये साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों को प्रभुत्व दे रही है, नौजवानों को आगे कर रही है। चित्रा जी, आप जानते होंगे कि पिछले कई सालों से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हमारा बिल्कुल प्रयास यही रहेगा कि गुजरात के 6 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, गुजरात की प्राथमिक समस्याओं पर बात करना है। और मुझे भरोसा है कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हम बिल्कुल अच्छी तरह से गुजरात में काम करेंगे। हमारा प्रयास गुजरात के 16,000 गांवों में जाना है और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि बेरोजगारी, किसान, मंदी, मध्यम वर्गीय परिवारों की तकलीफ, शिक्षा और आरोग्य के मुद्दे पर हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं बिल्कुल वादा करता हूं कि उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। 26 साल का नौजवान हूं, छोटी मोटी गलतियां आंदोलन के दौरान हुई होगी, लेकिन अब एक बिल्कुल सामाजिक और राजनीतिक। हार्दिक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल का सियासी सफर भी जरा जान लीजिए। 21 साल की उम्र में एक तरह से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वहीं पटेलों को ओबीसी में शामिल करने की उनकी मांग लगातार रही। 21 साल की उम्र में आंदोलन शुरू किया था और रातों रात वो गुजरात के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। 25 अगस्त 2015 को विशाल रैली कर चर्चा में आए थे, जिसमें भारी तादाद में पाटीदार समुदाय के लोग शामिल हुए थे। 2018 में 19 दिनों का आमरण अनशन किया था हार्दिक पटेल ने। 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का उनकी ओर से गठन किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें, अपनी बहन को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से हार्दिक पटेल नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पटेलों के लिए गुजरात में आरक्षण की मांग उठाई। 6 करोड़ से ज्यादा गुजरातियों की तादाद, जिनमें 1.5 करोड़ के करीब 1.5 करोड़ के करीब पाटीदार हैं। हार्दिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, नेटवर्क इश्यू था। हार्दिक पटेल, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हार्दिक, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी बोलिए। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए 25 साल से ज्यादा दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर काबिज है। 2022 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2020 में यह जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, लेकिन इतनी मजबूत बीजेपी से 26 साल के हार्दिक कैसे लड़ेंगे? देखो, उम्र बहुत मायने नहीं रखती, विचारधारा और मुद्दा मायने रखता है। गुजरात की जनता के लिए यहाँ के मुद्दे मायने हैं, उम्र मायने नहीं है। और आप एक बात याद रखिएगा कि गुजरात की जनता ने सच्चे और अच्छे नेतृत्व पर पिछले 4 साल से जो भी नौजवान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पंचायत के चुनाव में और 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया था। छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम 10-12 सीट से दूर रह गए, नहीं तो 17 में हम सरकार बना सकते थे। हमारी उम्र गुजरात के नौजवानों को अपने साथ और कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए काबिल है। और मुझे भरोसा है कि गुजरात के 6 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जानते होंगे कि कोरोना महामारी में आरोग्य के क्षेत्र पर गुजरात कितना पिछड़ा हुआ है, वो साबित हो चुका है। तो हमारा मकसद
शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, मंदी जैसे मुद्दों पर है। और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्राथमिक सुविधा के नाम पर जो शून्य लगा हुआ है, उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हम सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेंगे गुजरात में, हम समस्या का समाधान की राजनीति करेंगे। हम गुजरात के गांवों तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या क्या है, उन समस्या का समाधान लेकर हम 2022 में आएंगे। हम 30 साल से सरकार में नहीं है। हम मानते हैं कि जनता ने हमें 30 साल तक दूर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जनता भी कमजोर साबित हो चुकी है, लेकिन अब गुजरात की 6 करोड़ जनता सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले दिनों में यानी कि 2022 में हम गुजरात में 120 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। ये आज तक के सामने गुजरात और देश के सामने मेरा वादा है। गुजरात कांग्रेस की टीम बहुत ही मजबूत है। गुजरात कांग्रेस के नेता, सभी नेता बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं और जनता इसीलिए मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हमारे साथ खड़े रहेगी। 1.5 करोड़ तकरीबन पाटीदार हैं। 6 करोड़ अगर गुजरातियों की हम बात करें, जो आंकड़ा इस वक्त मेरे सामने है। पाटीदारों के एक बड़े नेता के तौर पर तो हार्दिक आपने पहचान बना ली, और आप जब रैलियां करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं तो उसमें भारी तादाद में भीड़ भी जुटती है। लेकिन आपको लग रहा है एक सर्वमान्य नेता के तौर पर हार्दिक पटेल की बड़ी पहचान गुजरात में बन पाएगी? मैं सामाजिक तौर पे जरूर उभरा हूं, लेकिन हाल सिर्फ एक समाज नहीं, गुजरात के 6 करोड़ लोगों की मैं बात करता हूं। स्वाभाविक तौर पे जब कोई आदमी आंदोलन के जरिए आता है तो एक समाज की उसकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब दूसरे समाज से हम मिलते हैं तो उनकी समस्या भी हम जानते हैं। आज मेरी लड़ाई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, आज मेरी लड़ाई गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए, सभी समाज और सभी धर्म के लोगों के लिए। और मैं वादा करता हूं, मैं किसी भी पक्षपात या जात पात को छोड़ सभी समाजों को साथ रख के काम करना चाहता हूं। और बिल्कुल सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सभी लोगों के नजर में मैं बिल्कुल ईमानदारी और निडरता से लड़ता आया हूं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आपने जो सवाल किया है कि पाटीदारों की बात, पाटीदारों की लड़ाई एक अलग मुद्दा था, सामाजिक मुद्दा था। आज हम राजनीतिक मुद्दे पर हैं। इस राजनीतिक मुद्दे में सभी समाज और धर्म के लोगों को साथ लेकर हम जाएंगे और आने वाले दिनों में आप खुद ये कहेंगे कि बिल्कुल गुजरात कांग्रेस ने मोदी और अमित शाह जैसे तानाशाह लोगों के सामने ये साबित कर लिया कि गुजरात की जनता अभिमानी, खुमारी और खुददारी के साथ जीती है। छबिल दास मेहता 1994 से 95 तक जो आंकड़ा मेरे सामने है वो मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस पार्टी के गुजरात के। उसके बाद 2022 में अब आपका टारगेट है गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनवाने का। मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अपने आप को सीएम के तौर पर भी हार्दिक पटेल देखने लगे हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अभी से ही पार्टी को कहीं ना कहीं विवाद में रूप में लाना चाहते हैं। अभी 26 साल की उम्र है, मेरा काम है कार्यकर्ता के तौर पर काम करना। और आप देखिए, ये कार्यकारी प्रमुख जरूर है, लेकिन ये कार्यकारी मतलब कार्यकर हूं मैं। एक कार्यकर्ता के तौर पे गुजरात में काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेगी उस फैसले पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी हाईकमान ने यह फैसला किया कि हार्दिक तुम कार्यकारी अध्यक्ष तौर पे काम करोगे, मुझे वो स्वीकार है। अगर पार्टी नहीं भी करती वो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं धैर्य, धीरज और सिद्धांतों के साथ काम करता हूँ। मैं गांधी, नेहरू और गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के विचारधाराओं के साथ निकला हुआ आदमी हूं। तो स्वाभाविक तौर पे 2022 की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपको कहता हूं 2022 में हम सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हार्दिक पटेल आज तक से बातचीत करने के लिए। 2022 आपके सामने है, चुनौतियां आपके सामने कई बड़ी हैं, क्योंकि लोकसभा में भी पूरी की पूरी सीटें गुजरात की अगर बीजेपी लेकर जाती है तो 26 साल के युवा नेता हार्दिक पटेल सबको साथ में लेकर क्या कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनवा पाएंगे?